हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 27 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे 21 से 26 अगस्त तक का। जिन लोगों ने पहले कोई क्लास नहीं ली है 21 से 26 को, अगर कोई भी क्लास मिस होती है उनकी, तो आज वो लोग वीडियो ज़रूर देखें और उसमें जो है 21 से 26 तक का सारी जो करंट है वो कवर हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं 21 तारीख से। हम लोग पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है। तो अभी जो हाल ही में रूसी चंद्र मिशन लूना 25 है वो विफल हो गया है। तो याद रखेंगे लूना 25 मिशन ये लॉन्च कब होता है, तो ये लॉन्च होता है 11 अगस्त 2023 को लॉन्च होता है। और किस रॉकेट के द्वारा, तो सोयूज 2.1 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। और एजेंसी का नाम क्या है, तो रूस की एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, तो याद रखेंगे। और साथ में ही चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है वो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये 23 अगस्त को साउथ चांद के जो साउथ पोल पर है उस पर लैंडिंग किया है, तो याद रखेंगे। और ये जो लूना 25 था ये 22 अगस्त को लैंडिंग करने वाला था, लेकिन ये विफल हो गया, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है बांग्लादेश में प्रारंभ की है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम स्पेन है, जो 1-0 से जीता है। यानी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है और उपविजेता इंग्लैंड है। तो याद रखेंगे स्पेन और इंग्लैंड के बीच में ये फुटबॉल मैच होता है फाइनल का, तो उसमें स्पेन जो है विजेता रहता है और ये इसका 9वां संस्करण था, तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए क्रिप्टो वर्स जो है ये शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन जो है भारत में होगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में ICC जो है विश्व कप है उसका आयोजन किया जाएगा। नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो नवा राष्ट्रमंडल संसद संघ सम्मेलन जो है उदयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखेंगे। और इस बार की थीम क्या है, डिजिटल युग में लोकतंत्र को मजबूत करना इस बार की थीम है। उद्घाटन किसने किया है, जो लोकसभा स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये 8वां सम्मेलन जो है इसका 2022 का वो कहाँ पर हुआ है, तो ये असम में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है। तो ग्राफीन अरोरा जो कार्यक्रम है वो कोच्चि केरल में लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्राफीन का उत्पादन है उसको बढ़ाना, जो है इसका उद्देश्य है। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो हैं वो हैं अंतिम पंघाल हैं, तो याद रखेंगे। इसका आयोजन जो है जॉर्डन में होता है, जॉर्डन की कैपिटल जो अम्मान है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ से लॉन्च की गई। तो निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना है जो ये राजस्थान से लॉन्च की गई है। इसमें जो है 1.10 करोड़ लोग जो है लाभान्वित होने वाले हैं और जो इसका लाभ है वो कौन देगा, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA जो है इसमें पंजीकृत है ये, तो इसके द्वारा इसको लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा जो जुड़ाव योजना है वो जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है और महाराष्ट्र के CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के CM हैं। और इसमें क्या होगा, आदिवासियों की बस्तियों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत 6838 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में कुसिना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो कुसिना माने क्रेच योजना जो है कर्नाटक ने प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसके तहत मनरेगा में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए कुसिना माने बाल गृह स्थापित किए जाएंगे, तो याद रखेंगे। अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार जीता लीग कप का खिताब। ठीक है, तो याद रखेंगे जो लीग कप का खिताब है वो अमेरिका फुटबॉल जो इंटर मियामी ने पहली बार ये खिताब जीता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस यानी डेमन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है। तो जो डेमन कण है वो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है।
तो इसमें देखेंगे जिसकी जो भविष्यवाणी की जाती है वो 70 वर्ष पूर्व ही कर दी जाती है। 1956 में डेविड पायंस के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की जाती है। और 70 वर्ष के बाद ये कण की पुष्टि जो है अमेरिका के द्वारा की जाती है, जिसमें ठोस और इलेक्ट्रॉन जो मिलकर द्रव्यमान रहित और आवेश रहित बनाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर द्रव्यमान होता है, आवेश पर निगेटिव चार्ज होता है। जो ठोस और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही डेमन बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। तो याद रखेंगे जो धातु है उसकी जो पुष्टि है वो किस धातु के रूप में की गई है, स्ट्रोंथियम रुथनेट के द्वारा जो इसके रूप में जो है इसकी पुष्टि की गई है। तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है वो कनाडा में स्थित है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कैपिटल यहाँ की कौन सी है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश भी कौन है, तो वो कनाडा है। कोप 15 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में कोप 15 का आयोजन हुआ था। तो ये चर्चा में क्यों आया है, जो जंगल यहाँ के जो ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में भीषण आग लग गई है जिससे यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है, इसलिए चर्चा में आया है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, तो ये विनिपेग कनाडा में स्थित है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है, तो जो तूफान हिलेरी है ये सबसे अधिक जो है कैलिफोर्निया अमेरिका को सबसे ज़्यादा को प्रभावित किया है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो को प्रभावित किया है वो कैलिफोर्निया को किया है। और ये कैलिफोर्निया जो अमेरिका में पड़ता है, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की कैपिटल है। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी वाशिंगटन डीसी में है। तो याद रखेंगे दो तूफ़ान हिलेरी है ये श्रेणी 4 का जो तूफ़ान है, याद रखेंगे। और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में आया हुआ है, और ये जो पूर्वी प्रशांत महासागर हो गया। और जो ये अमेरिका है, अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में ये जो प्रभावित क्षेत्र है, तो याद रखेंगे। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अल नीनो के प्रभाव के कारण हुई है। अल नीनो कैसी धारा है, तो गर्म जल धारा है, याद रखेंगे। हाल ही में अमेरिका में स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, तो इको हीरो अवार्ड 2023 से जो है 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो 5 लोग हैं वो 8 से 16 वर्ष आयु के बच्चे हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दिया है। तो उनका नाम है ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी जो हैं, इन लोगों को सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो इसकी जो बैठक है वो जयपुर राजस्थान में प्रारंभ हुई है। और इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो प्योर फॉर श्योर जो है किसे नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर जो, तो उसको जो है राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। प्योर फॉर श्योर जो है कार्यक्रम के तहत इन्हें ये नियुक्त किए हैं राहुल द्रविड़ को, तो याद रखेंगे। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसमें 1.5 मिलियन फूल खिले हुए हैं ट्यूलिप गार्डन में। तो याद रखेंगे 15 लाख जो है फूल खिले हुए हैं यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में, तो इसलिए ये जो गार्डन है कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और जो पुस्तक है उसमें किसका वर्णन किया गया, संस्कृति, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा का वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र सूचना सेवा केंद्र में नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है समुद्र ऐप, तो याद रखेंगे समुद्र ऐप है। और जो इनकोएस जो INCOIS ये कहाँ, इसका जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है उसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो के अधीन आता है और इसकी स्थापना जो है 1999 के तहत होती है। उद्गम ऐप जो है RBI के द्वारा जो है शुरू किया गया, जिसमें लावारिस धन की पुष्टि की जाएगी। और फ्लड वॉच ऐप जो है ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। जो समुद्र ऐप है उसमें जो है जो बाढ़ है उसकी बाढ़ या सुनामी, लहरें, तूफान, आपदा जो भी है उसमें उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करके जो ये ऐप है ये मॉनिटर करके बताएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो INS वागीर ने सबसे लंबे समय तक तैनाती करने का रिकॉर्ड बनाया है। और प्रोजेक्ट 75A के तहत ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। और 5 पनडुब्बी हैं इसमें, तो याद रखेंगे। तो ये कौन से नंबर की पनडुब्बी है? तो ये जो 5वें नंबर की पनडुब्बी है। टोटल कितनी पनडुब्बी हैं जो सब स्कॉर्पियन सीरीज में आती हैं? तो कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगा में से एक मैसी की आकाशगंगा है। तो याद रखेंगे जो मैसी की आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगा में से एक है। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने की है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग में। 2022 में चाइना ने की है, 24 में ब्राज़ील करेगा। तो याद रखेंगे 2023 की थीम है ब्रिक्स और अफ्रीकी देश जो देश हैं उनका तेज़ी से विकास करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वाराणसी में हुआ है। पहली जो बैठक हुई जो कहाँ हुई? खजुराहो मध्य प्रदेश, दूसरी भुवनेश्वर उड़ीसा में, तीसरी हम्पी कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से इसका जो जल विवाद चल रहा है। तो याद रखेंगे कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो गुवाहाटी है। तो इसका दूसरा नाम, उसका जो नाम है हवाई अड्डे का, वो उसका नाम है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पे? तो गुवाहाटी में है। जो नागरिक विमान उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मंत्री हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता जो है 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन जो है जल विलवणीकरण की है। सहयोग जो है जीका कंपनी करेगी, यानी जापान करेगी। तो याद रखेंगे हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है और ये कक्षा 4 के छात्र हैं। मैथ ओलंपियाड में 32 देशों ने भाग लिया है। तो याद रखेंगे विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो ये 20 से 24 अगस्त को मनाया गया है, जिसकी शुरुआत 1991 से होती है। और थीम क्या है? सीड्स ऑफ चेंज जो है परिवर्तन के बीज जो है इसकी थीम है। तो याद रखेंगे हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। फसल उत्सव 20 से 31 अगस्त तक। मलयालम महीने की शुरुआत जो है होती है इसी जो केरल में ही मलयालम महीने की शुरुआत होती है। वेलम कट्टी बोट रेस का आयोजन कहाँ होता है? ये भी केरल में होता है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाल को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। तो सेबेस्टियन को नियुक्त किया गया है। और इसकी जो विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912 में होती है। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। पहली विदेशी कार्यालय की बैठक किसके बीच हुई है? तो भारत और समोआ के बीच में पहली विदेशी कार्यालय की बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो वो बना है चंद्रयान 3 अभियान, जो 14 जुलाई को लॉन्च किया जाता है 2:35 PM पे। इसकी लागत कितनी आई? तो 615 करोड़ इसकी लागत आई है। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 बाहुबली रॉकेट का नाम है। और इसका वजन कितना है? तो 3900 किलोग्राम जो इसका वजन है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ऑर्बिटर जो है इसमें जो चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था वही ऑर्बिटर यूज किया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग जो है 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर किया है। तो याद रखेंगे। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो USA, रूस, चीन और भारत हैं। इसमें भारत जो है चौथे नंबर पर शामिल है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेथा थापसिन है 30वें क्रम के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे घोषित किया? तो सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया है। जो भारतीय चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। और जो भारतीय चुनाव आयोग है उसका स्थापना भाग 15 में आर्टिकल 324 से आर्टिकल नंबर 329 के तहत की गई है। पहले CVC
सुकुमार सेन है, और पहली महिला सीवीसी जो हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है रमा देवी हैं। वर्तमान में सीवीसी हैं जो वो राजीव कुमार हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो राजस्थान में है, और ये राजस्थान का 5वां है। तो याद रखेंगे। राजस्थान के अन्य 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में स्थित है, और ये रामगढ़ विषधारी ये 52वां है। 53वां और उत्तर प्रदेश का रानीपुर है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, और जो 54वां बना है वो राजस्थान का धौलपुर करौली बना है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है 2010 के अधिनियम के तहत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है, और इसका जो हेड होते हैं वो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें बनाया जाता है। जो प्रकाश श्रीवास्तव हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? विजेता जो रहे हैं वो रहे मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, और जो उपविजेता रहे हैं वो एक भारतीय हैं आर प्रज्ञानंद रहे हैं 18 वर्ष के, जो चेन्नई के रहने वाले हैं। तो याद रखेंगे आयोजन इसका बाकू में हुआ है, बाकू के अजरबैजान में। तो याद रखेंगे जो अजरबैजान में हुआ है वो बाकू में इसका आयोजन किया गया है। भारत के दूसरे खिलाड़ी जो फाइनल में पहुँचने वाले हैं वो आर प्रज्ञानंद हैं, पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन बने हैं? तो वो बने हैं 6 देश बने हैं। तो याद रखेंगे ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, यूएई और अर्जेंटीना जो है ये 6 देश बने हैं। जो ब्रिक्स है उसकी संकल्पना किसने दी? तो ब्रिक की संकल्पना जो जिम ओ'नील ने 2001 में दी। पहली बैठक 2009 में यekaterinburg रूस में इसकी बैठक होती है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल हो जाता है। और ये जो 6 देश हैं ये प्रभावी कब से होंगे? तो जनवरी 2024 से प्रभावी भी हो जाएंगे। 15वीं बैठक जो है 2023 में इसका जो होस्ट कंट्री रहता है वो दक्षिण अफ्रीका से होस्ट करता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के में पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अल्लू अर्जुन को प्राप्त हुआ है पुष्पा फिल्म के लिए। वर्ष 2000 की फिल्मों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, कृति सेनन को मिमी के लिए। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं डायरेक्टर वो निखिल महाजन को प्राप्त हुआ है मराठी फिल्म गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम सिंह। तो याद रखेंगे नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को, बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी को। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहली वैक्सीन जो है एब्रीसियो किसने मंजूरी प्रदान की? तो एब्रीसियो को जो है अमेरिका ने मंजूरी प्रदान की है, जो शिशुओं में श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी के लिए लगाई जाएगी, और ये गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में टीका प्रदान किया जाएगा। निर्माण जो इसका फाइजर कंपनी के द्वारा किया गया है। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन जो ल्यूपेक्स है वो भेजेगा? तो वो जो है जाक्सा के साथ में मिलकर ये मिशन भेजेगा, और ये लॉन्च जो है 2024 में करेगा। ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है इसका फुल फॉर्म है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो इसका सम्मेलन है वो नई दिल्ली में प्रारंभ होगा 25 अगस्त से 27 अगस्त तक। अध्यक्ष जो रहेंगे इसके वो चंद्रशेखरन जो टाटा के सीईओ हैं। हाल ही में भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एआई स्कूल जो है भारत का वो जो है तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, जो जिसका नाम क्या है? शांतिगिरी विद्यालय है उसका नाम, वहाँ पे एआई स्कूल जो है शुरू किया गया है। लॉन्च जो है रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो करेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए सीआर राव कौन थे? तो वो एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। तो याद रखेंगे गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार और अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पदक भी इन्हें प्रदान किया गया है। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET1 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। निर्माण किसने किया है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1942 में, और इसके हेड जो है भारतीय प्रधानमंत्री वो है इसके हेड होते हैं। महानिदेशक नल्ला थम्बी कैलाईसेल्वी हैं CSIR के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो अयोध्या में मंदिर संग्रहालय जो है स्थापित किया जाएगा। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे।
हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो सशक्त बहना उत्सव योजना जो है उत्तराखंड में सीएम जो है पुष्कर धामी के द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई है योजना, जिसमें महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार जो है उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में मोहेजर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? तो ये जो ड्रोन है मोहेजर 10 ये ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम रईसी हैं। मारक क्षमता जो इसकी है वो इजराइल तक इसकी मारक क्षमता है। 7000 मीटर तक की ऊंचाई ये जो है लगातार 24 घंटे तक बढ़ सकता है। ईरान की 2 अन्य मिसाइल हैं खैबर और फतेह। 2 बैलिस्टिक मिसाइल है हज कासिम और खुर्रम शहर जो इसकी 2 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी समानता को बढ़ावा देना इसकी थीम है। 1920 में अमेरिका ने 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया, इसलिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो है जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस का सम्मान है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। प्रेसिडेंट कैटरीना है। और प्रधानमंत्री मोदी को अन्य कौन से देशों का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस का सम्मान इन्हें सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है उन्हें प्राप्त हुआ है। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राफेल नडाल जो स्पेन के रहने वाले हैं उन्हें इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को, बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ एआई नैतिकता की बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना ने जो है इसके साथ समझौता किया है। तो इस यूनेस्को का जो इस्टेब्लिश होती है वो 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय सिटी पुरस्कार की श्रेणी में पहला अवार्ड जो है इंदौर को प्राप्त हुआ है, दूसरा सूरत को प्राप्त हुआ है और तीसरा आगरा को प्राप्त हुआ है। स्मार्ट यूटी अवार्ड जो है चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। राज्य पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जो है किसे प्राप्त हुआ है? तो हुबली, धारवाड़, सूरत और रायपुर को ये प्राप्त हुआ है। कोविड इनोवेशन अवार्ड जो है किसे प्राप्त हुआ है? सूरत, इंदौर और आगरा को ये अवार्ड प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे? जाम सांवली के छिंदवाड़ा जिले में यह हनुमान लोक स्थापित किया जाएगा। बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन में सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो ये भेल ने किया है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। और नॉक्स का मतलब क्या होता है? NO, NO2 और N2O, यानी ये जो है ताप बिजली घरों में निकलने वाली जो NOx का उत्सर्जन है उसे कम करने के लिए लगाया जाएगा। हाल ही में तीसरा आइकन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है तमिलनाडु के मल्लापुरम में इसका आयोजन हुआ है। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो पारसी समुदाय से इसका संबंध है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मिजोरम में इसे लॉन्च किया गया है NHA के द्वारा और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। PM मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग जो है भेंट की है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।